नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके पोर्टल में। आज जो हिमाचल प्रदेश की लेक्स और रिवर के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन सी, रेणुका लेक, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। और ये जो है नेचुरल लेक है, सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, गोविंद सागर लेक। अगला क्वेश्चन है, विच लेक इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर पंच पांडवा ट्री। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील पंच पांडव वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, खजियार लेक, जो कि आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर स्विस एनवॉय WP ब्लेजर पुट अप SI board which formally and officially declared खजियार as मिनी स्विट्जरलैंड। किस वर्ष स्विस दूत WP ब्लेजर ने एक साइन बोर्ड लगाया था जिसने औपचारिक और आधिकारिक रूप से खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड घोषित किया था? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन ए, 7 जुलाई 1992 को। अगला क्वेश्चन है, मणिमहेश लेक इज लोकेटेड एट द फुट ऑफ विच पीक। मणिमहेश झील किस चोटी के आधार पर स्थित है? तो ये है आपकी मणिमहेश कैलाश। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लेक एंड देयर एल्टीट्यूड। निम्नलिखित का मिलान करें झील और उसकी ऊंचाई का। इसका जो सही आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन ए, करेरी लेक। इसकी जो है 1810 मीटर है। भृगु लेक, इसकी जो है 4235 मीटर है। गड़ासरू लेक की जो है आपकी 3470 मीटर है। और रिवाल्सर लेक की 1360 मीटर है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द करेरी लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो करेरी लेक का आपकी किस जिले में स्थित है? ये जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। अगला क्वेश्चन है, नाको लेक इज सिचुएटेड इन विच सब डिवीजन ऑफ किन्नौर। नाको लेक जो है किन्नौर के किस उपमंडल में स्थित है? तो यह है जो है आपकी ऑप्शन बी, पू, हांगरांग घाटी में। अगला क्वेश्चन है, विच लेक इज द सोर्स ऑफ द पार्वती रिवर। कौन सी झील पार्वती नदी का स्रोत है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, मानतलाई लेक, जो कि आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रिवाल्सर लेक इज सेक्रेड टू विच 3 रिलीजन्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग लेक इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश इज अ ग्लेशियल लेक नोन फॉर इट्स स्टेटस एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस एट हाई एल्टीट्यूड। हिमाचल प्रदेश में स्थित निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील हिमनदीय झील है जो ऊंचाई पर इसकी स्थिति और धार्मिक महत्व के लिए जानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रताल, जो कि आपकी लाहौल स्पीति में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, द पोंग लेक इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो नोन एज। तो कांगड़ा जिले की पोंग झील को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है आपका महाराणा प्रताप सागर के नाम से। अगला क्वेश्चन है, सूरजताल एंड चंद्रताल आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। सूरजताल और चंद्रताल किस जिले में स्थित है? तो ये है आपकी लाहौल स्पीति में। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक इज शेप्ड लाइक अ स्लीपिंग वुमेन। किस झील का आकार सोयूज स्त्री जैसा है? तो इसका है आपका ऑप्शन बी, रेणुका झील, जो कि आपकी सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गेपन लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। गेपन झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक इन हिमाचल प्रदेश इज एसोसिएटेड विद बैसाखी सेलिब्रेशन। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील बैसाखी उत्सव से जुड़ी हुई है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, रिवाल्सर लेक। क्वेश्चन है, विच लेक इज लोकेटेड बिटवीन डोडरा कवार एंड सांगला किन्नौर। डोडरा कवार और सांगला किन्नौर के बीच कौन सी झील स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ब्रांदोसर। अगला क्वेश्चन है,
दशहर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, दशहर झील किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, कुल्लू में। दशहर लेक जो है आपकी कुल्लू जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड बिलो द लो रिज ऑफ कुंजुम रेंज, निम्नलिखित में से कौन सी झील कुंजुम रेंज की निचली रिज के नीचे स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, चंद्रताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलाकंडा लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यूलाकंडा झील हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपकी किन्नौर में है। यूलाकंडा झील जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइनीज पिलग्रिम ह्वेनसांग कॉल्ड द चंद्रताल विद व्हिच नेम, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने चंद्रताल को किस नाम से बुलाया था? तो इन्होंने बोला था इसको लोहित्या सरोवर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब आगे जो हम रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए, विच रिवर इज नोन एज द रिवर ऑफ सोरो इन द उन्ना डिस्ट्रिक्ट, उन्ना जिले में किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वां नदी को। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर डिवाइड्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऊना इनटू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स, कौन सी नदी ऊना जिले को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, स्वां नदी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्यास ओरिजिनेट्स फ्रॉम द धौलाधार रेंज, ब्यास की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी धौलाधार श्रेणी से निकलती है? इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बाण गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी ओरिजिनेट फ्रॉम द धौलाधार रेंज, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी धौलाधार श्रेणी से निकलती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूगल। अगला क्वेश्चन है, एट विच लोकेशन डज द चिनाब रिवर एंटर द पांगी वैली, तो चिनाब नदी पांगी घाटी में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो यह जो है भुजिन से पांगी घाटी में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज कंसीडर द लार्जेस्ट इन हिमाचल प्रदेश इन टर्म ऑफ वाटर वॉल्यूम, जल आयतन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपकी चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द रावी रिवर राइज इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में रावी नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, बड़ा बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट नेम डिड अलेक्जेंडर द ग्रेट यूज टू रेफर टू द रावी रिवर, सिकंदर महान ने रावी नदी को संदर्भित करने के लिए किस नाम का उपयोग किया था? तो इन्होंने किया था हाइड्रास्टर या रोडिस नाम। अगला क्वेश्चन, द रावी रिवर लीव्स चंबा डिस्ट्रिक्ट टू एंटर जम्मू एंड कश्मीर एट विच पॉइंट, रावी नदी चंबा जिले को छोड़कर किस स्थान पर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, खेरी नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, द पार्वती रिवर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्यास ज्वाइन इट एट विच लोकेशन, ब्यास की सहायक नदी पार्वती इसमें किस स्थान पर मिलती है? तो ये मिलती है आपकी भुंतर नामक स्थान पर, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास ज्वाइन द रिवर नियर कुल्लू इन भुंतर, ब्यास की कौन सी सहायक नदी भुंतर में कुल्लू के पास ब्यास नदी में मिलती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, हारला नदी। अगला क्वेश्चन है, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द रावी राइजेस फ्रॉम द रेंज बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधार एंड मर्जेस विद द तंतगिरी, रावी की कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल और धौलाधार के बीच की श्रेणी से निकलती है और तंतगिरी में विलीन हो जाती है? ऑप्शन सी, बादल। अगला क्वेश्चन है, द तीर्थन रिवर ज्वाइन द ब्यास एट विच स्पेसिफिक मीटिंग पॉइंट, तीर्थन नदी किस विशिष्ट संगम स्थान पर ब्यास में मिलती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, लारजी में। क्वेश्चन है, द विलेज ऑफ कोक्सर इज लोकेटेड अलोंग विच रिवर, कोक्सर गांव किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो है आपका चंद्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट नेम डिड द ग्रीक्स यूज फॉर द सतलुज रिवर, यूनानियों ने सतलुज नदी के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? तो इन्होंने किया था एसिड्रस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द सतलुज रिवर एंटर्स हिमाचल प्रदेश एट विच स्पेसिफिक लोकेशन, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में किस विशेष स्थान पर प्रवेश करती है? तो यह करती है आपका शिपकिला।
अगला क्वेश्चन है विच लेक इज द सोर्स ऑफ द सतलुज रिवर इन तिब्बत। तिब्बत में सतलुज नदी का स्रोत कौन सी झील है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी राक्सताल। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द स्पीति रिवर मीट द सतलुज। स्पीति नदी सतलुज में कहाँ मिलती है? तो यह जो है आपका खाब नामक स्थान में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ द रोहतांग पास। द ओरिजिन ऑफ द ब्यास रिवर। ब्यास नदी के उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका था आपका भृगुतुंग, ऑप्शन ए। रोहतांग दर्रे का पुराना नाम था आपका भृगुतुंग और यहाँ जो है ब्यास नदी का उद्गम स्थल है भृगुतुंग। अगला क्वेश्चन है एट विच पॉइंट डज द ब्यास रिवर मीट द सतलुज रिवर इन पंजाब। पंजाब में ब्यास नदी किस स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है? तो यह मिलती है आपका ऑप्शन सी हरिका पतन। अगला क्वेश्चन है विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द सतलुज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द साउथर्न स्लोप ऑफ द शिवालिक रेंज आल्सो नोन एज सोलहसिंगी रेंज। सतलुज की कौन सी सहायक नदी शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी ढलानों से निकलती है जिसे सोलहसिंगी श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी सॉन रिवर या स्वान नदी। अगला क्वेश्चन है द पब्बर रिवर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द टोंस राइजेस फ्रॉम विच लोकेशन इन शिमला। टोंस की सहायक नदी पब्बर शिमला में किस स्थान से निकलती है? तो यह निकलती है आपकी चंदरनाहन। अगला क्वेश्चन है विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द सतलुज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बसपा हिल्स एंड जॉइंस द मेन रिवर नियर करछम। सतलुज की कौन सी नदी बसपा पहाड़ियों से निकलती है और करछम के पास मुख्य नदी में मिलती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी बसपा। अगला क्वेश्चन है एट विच स्पेसिफिक लोकेशन डज द यमुना रिवर लीव्स हिमाचल प्रदेश टू एंटर द स्टेट ऑफ हरियाणा। यमुना नदी किस विशिष्ट स्थान पर हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है? तो यह करती है आपकी ताजेवाला में। अगला क्वेश्चन है द टोंस रिवर a major tributary of Yamuna is formed by the confluence of which two feeder streams। यमुना की एक मुख्य सहायक नदी टॉन्स किन दो पोषक धाराओं के संगम से बनती है? तो यह बनती है आपकी सुपीन और रूपीन। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच माउंटेन पीक सर्व्स एज द सोर्स ऑफ द गिरी रिवर आल्सो नोन एज गिरी गंगा। कौन सी पर्वत चोटी गिरी नदी जिसे गिरी गंगा भी कहा जाता है के स्रोत के रूप में कार्य करती है? तो ये आपका कुपर पीक। अगला क्वेश्चन है विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द गिरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द धराती रेंज इन सिरमौर। गिरी नदी की कौन सी सहायक नदी सिरमौर में धरती श्रेणी से निकलती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी जलाल। अगला क्वेश्चन है विच रिवर इज डिस्क्राइब्ड एज डिवाइडिंग द सिरमौर इनटू टू इक्वल पार्ट्स नोन एज सिसगिरी एंड ट्रांसगिरी। किस नदी को सिरमौर जिले की सिसगिरी और ट्रांसगिरी नामक दो समान भागों में विभाजित करने वाली नदी के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गिरी नदी को। अगला क्वेश्चन है द टाउन ऑफ नाहन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। नाहन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यह जो है आपका मारकंडा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द टॉन्स रिवर ज्वाइन द मेन यमुना रिवर। टॉन्स नदी मुख्य यमुना नदी में कहाँ मिलती है? तो यह मिलती है कालसी में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द पब्बर रिवर एंड राइजेज नियर चिड़गांव इन शिमला। निम्नलिखित में से कौन सी पब्बर नदी की सहायक नदी है और शिमला में चिड़गांव के पास निकलती है? तो इसका सही आंसर है आंध्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यमुना रिवर एंटर्स द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एट विच पॉइंट। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो यह जो है खादर मांजरी से सिरमौर में प्रवेश करती है। लेक्स इन हिमाचल प्रदेश, तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आपकी गोविंद सागर लेक और चंबा डिस्ट्रिक्ट में है आपकी घड़ासरू लेक, खजियार लेक, लामाडर लेक, मणिमहेश लेक, चमेरा लेक, महाकाली लेक और चंद्रगुप्त ताल। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है आपकी डल लेक जिसको कि भागसुनाग लेक के नाम से भी जाना जाता है।
और अगली आपकी पोंग लेक, यह भी आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और साथ ही करेरी लेक, ये भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। मंडी में आपकी कुमारवा लेक, रिवालसर लेक, कुंत भयोग लेक, कालासर लेक, सुखसार लेक, पंडोर लेक, पराशर लेक, ये जो आपकी मंडी जिले में स्थित है। कुल्लू जिले में आपकी जो है भृगु लेक, सरयोलसर लेक और मानतलाई, श्रिंग टिंगू लेक, यह जो आपकी कुल्लू जिले में स्थित है। शिमला में आपकी चंद्रनाहन लेक, तानू जुब्बर और ब्रांतोसर लेक जो है, और साथ ही कराली लेक, ये भी आपकी डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। किन्नौर जिले में आपकी नाको लेक और सोनग लेक, ये दो लेक्स जो आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सिरमौर में पड़ती है आपकी रेणुका लेक और सुकेती लेक। लाहौल स्पीति में आपकी सूरजताल, चंद्रताल, यूनात्सो लेक, दीपक ताल और विशाल ताल, यह जो आपकी लाहौल स्पीति में स्थित है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।